कोई भी पार्टी आएगा योगी जी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। कैसी बात कर रहे हैं? अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे। अखिलेश जी कहते हैं, कहने दीजिए, ये तो सबका मुंह है बोलने के लिए। महात्मा गांधी ने सबको आज़ाद कर गए हैं कि हर कोई अपना अपना बात रख सकता है। मैडम, ये पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या से और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोबारा चुने जाएंगे। इस बार वोट हम लोग ने योगी जी को दिया जाएगा, मोदी जी को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग तो बहुत काम किए हैं और आखिर बाकी नेता जो रहे वो तो खाली 420 ही करते रहे। 1 महीने में 2 बार अनाज दे रहे हैं। किस प्रकार का आपने कमी देखा है उनको अंदर? देखिए, हम आपके पास इसीलिए आए ना कि आप लोगों तक अनाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये जानना जरूरी। इसीलिए मैं कह रहे कि 1 महीने में 2 बार हम लोग को अनाज मिला। हमारे गरीब भाई बंधु भी खा के पी के रहे। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ महीने ही रह गए हैं और इतने समय के लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से चुनावी पारी के रिपोर्टिंग की दूसरी पारी में कहूँ तो स्टार्ट हो गई है। जैसे नमस्ते हिंदुस्तान हमारे चैनल पे आपने हमेशा से सुना है कि हमने हमेशा से अपने इंटरव्यू की शुरुआत नमस्ते हिंदुस्तान से किया है। तो अब ये नमस्ते हिंदुस्तान सिर्फ इंटरव्यू की शुरुआत में ही नहीं, अब आपको इस नाम से दूसरा चैनल भी मिलेगी जिसमें कि आपको और भी अपडेट्स मिलेंगे जो कि आपके यूपी चुनाव से जुड़े होंगे। और इसके अलावा नेशनल मुद्दे पे भी हम बात करेंगे और कुछ और भी वरिष्ठ जर्नलिस्ट होंगे और भी कुछ वरिष्ठ जो वक्ता होंगे, प्रवक्ता होंगे, वो उनसे भी आप उनकी बातों को भी हमारे चैनल के माध्यम से सुन पाएंगे। तो रिक्वेस्टिंग यू ऑल, अभी उस पर हमने कोई वीडियो अपडेट नहीं किया है, बहुत जल्द आपको उस पर वीडियोस भी मिलेंगी। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप नमस्ते हिंदुस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नमस्ते हिंदुस्तान चैनल के लिंक को मेंशन कर दूंगी। तो आइए मैं बात करती हूँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं। तो बात ये उठकर आई है कि इस बार अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस बार वो 400 से भी ज्यादा सीटें लाएंगे, 400 पार जाएगी। तो यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, तो फिर से मैं आपको लेकर आऊंगी और बात करूंगी। चलिए आइए, आपका क्या नाम है चाचा जी? ब्रिजमोहन। अच्छा ब्रिजमोहन जी, आप एक बात बताइए, इस बार अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस बार 400 पार जाएगी, तो क्या मानना है आपका? इसमें क्या सच्चाई है? जाएगी भी या ऐसे ही हो रही है? जाएगी तो नहीं है इतनी जी, तो कितने तक जाएगी और इस बार सरकार क्या लगता है बना पाएंगे? अब देखिए, सरकार तो मुश्किल लग रही है बनना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तो कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो अभी तक जिसकी सरकार है उन्होंने युवा को कोई रोजगार नहीं दिया है, कोई काम नहीं किया है। ये सभी पार्टियों का कहना है कि किसी ने रोजगार नहीं दिया। अखिलेश भी थे पहले इसके, तो उतना उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, इस बार अब हमने ये देखा है कि आम आदमी पार्टी, पानी चाहिए चाचा जी आपको? दुकान आपकी है लेकिन मैं मंगवाऊंगी पानी आपसे यहीं पे। अच्छा ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एक और चीज़ें भी आई हैं कि आम आदमी पार्टी से वहाँ के डिप्टी सीएम भी अब श्री राम के शरण में आ गए हैं, जो एक वक्त पे हमेशा जालीदार टोपी पहन के मत्था टेकते हुए नजर आए, आज वो अयोध्या में नजर आ रहे हैं। वो भी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूद पड़े हैं और श्री राम के शरण का आशीर्वाद लेकर, संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो अच्छा है कि वो दिल्ली साइड के मुख्यमंत्री है, अच्छा है, वो चल रहे हैं। अब इसके 10 साल करीब हो रहे हैं उसको भी। तो आपको लगता है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है, यहाँ पे एक बार अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए? आना चाहिए जी। तो आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से बेटर है अरविंद केजरीवाल जी? जी। किस तरीके से आप उनको बेटर मानते हैं? बेटर इसलिए मानते हैं कि विकास तो किया मोदी जी ने, लेकिन देखिए आम फुटपाथ पूरी लगी हुई है। बहुत अच्छी बात कही आपने, फुटपाथ की और जहाँ पे रोड की बात की है। क्या आपको पता है अभी दिल्ली की सड़कों की बारिश में क्या हाल हो रखे हैं? हाँ, दिल्ली की सड़कों में पानी जमा हो रहा था। केजरीवाल तो कोशिश की उन्होंने, लेकिन जहाँ तक सफल हो सके वो। चलिए, मैं आपकी बातों को समझ पाई हूँ, मैं आपके पास भी आऊँगी। आप वीडियो बना रहे हैं, अब आपकी वीडियो भी बनेगी। आइए आइए, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और हमने ये देखा कि अब सारे के सारे पार्टीज एक तरफ, लेकिन दिखतों में सिर्फ 2 पार्टी रही है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी और अखिलेश यादव जी। तो आप कैसे देखते हैं इस तमाम चीज़ों को?
मेन क्या है, मेरे हिसाब से बीजेपी को अब नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने क्या इतनी महंगाई कर दी है और प्लस उसके बाद रोजगार नहीं है। खाली ये क्या है, खाली कहते हैं हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ होता नहीं है। इसके हिसाब से मेरे हिसाब से अखिलेश को आना चाहिए इस बार। अखिलेश जी के आने से जो यादव जी अगर आएंगे तो क्या बदलाव आएंगे, आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप इसको आप सुनिश्चित करते हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप किस तरीके से हमारे व्यूअर्स को सुनिश्चित करते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव होती है, अखिलेश यादव की सरकार आती है तो किस तरीके से महंगाई चली जाएगी? क्योंकि अभी तक हमने जो देखा जीडीपी पूरा इतिहास में, भारत के इतिहास की बात करूं तो इतना जिस तरीके से उछाल हुआ है जीडीपी में वो अभी तक नहीं आई है जो अभी बीजेपी की सरकार में हुई है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैडम देखिए, जीडीपी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मेन क्या आपने महंगाई की बात की तो मैं जीडीपी की बात। महंगाई की बात होती है कि महंगाई, अच्छा देखिए, जहां हम पहले 10,000 कमा लेते थे आज 1,000 रुपए के लिए भी परेशान हो। मैं क्या, हर आदमी परेशान हो रहा है, तो खाली कहने से नहीं होता है ना। इसका वजह क्या, आप कोविड जो पूरे विश्व में जो प्रलय आया है क्या आप उसको नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे, उसको भी देना चाहेंगे। जो कोविड आया जो पूरे विश्व में आया है तो आप इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो ये कोविड का जिम्मेदार आप बीजेपी को मानते हैं? शायद। मैं इसके बारे में 2 शब्द जरूर जानना चाहूंगी कि कोविड का जिम्मेदार बीजेपी सरकार कैसे है, जहां पे जो अमेरिका वो भी इससे परेशान है, यूरोप भी परेशान है, हर देश परेशान है। आज इंडिया से कहीं ज़्यादा, आज भी अगर मैं देखा जाए तो एक्टिव केसेस यूएस में ज़्यादा आ रहे हैं। जब आपको पता होगा, आपने न्यूज़ देखी होगी, यूएस में केसेस ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। तो आप किस तरीके से बीजेपी को कोविड का जिम्मेदार ठहराते हैं? मैडम देखिए, बीजेपी सिर्फ कहती है, होता कुछ नहीं है एक्चुअली। हालांकि प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि वैक्सीन वगैरह चला दिया इन्होंने, लेकिन उतना कोई खासा प्रभाव नहीं है उसका। फिर आप देखिए, पहले बोला इन्होंने पहली लहर, फिर बोल दिया दूसरी लहर, अब बोल रहे हैं तीसरी लहर। तो जब आपके पास प्रॉपर है तो फिर आप कैसे तीसरी लहर की बात कर रहे हैं? मैं एक बार आपसे एक और बात सवाल पूछूंगी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जहां पे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो देश की सबसे ज़्यादा आबादी वाली देश है आपके उत्तर प्रदेश, वहां पे आंकड़े अगर दूसरे राज्य से तुलना में अगर हम देखें, तुलना करें तो सबसे कम हो चुके हैं यहाँ पे। इसका क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद जो हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, जो मेंबर हैं, वो भी आपके मुख्यमंत्री, जो यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उसकी डिमांड कर रहे हैं, योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हैं। तो इन सबको कैसे देखते हैं? क्या आपको प्राउड फील होता है अपने मुख्यमंत्री पे? थोड़ा थोड़ा। बस बीजेपी के राज में एक ही काम अच्छा हुआ है, वो है राम मंदिर। बस मुझे बस एक ही काम पसंद आया, राम मंदिर। क्या बात बोली आपने, इसी बात पे राम मंदिर, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि राम मंदिर पसंद आया है। तो आप फिर राम मंदिर की बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली, राम मंदिर का काम आपको पसंद आया है, लेकिन जहां बीजेपी की राज में राम मंदिर पसंद आई है, आप उसी वापस उस पार्टी को बुलाना चाहते हैं आप जिस पार्टी ने 59 कार सेवकों पे गोली चलवाई है। बात कहना सही है मैडम, लेकिन क्या है, हमको क्या है, रोजगार चाहिए, सबसे बड़ी बात। राम मंदिर के आने पर आपको खुशी क्यों? राम बिल्कुल खुशी रहेगी कि भाई राम मंदिर के कार सेवकों पे जिन्होंने गोली चलवाई, आप उनको फिर लाना क्यों चाहते हैं? ये दोनों बात आपको नहीं लगता कि माफी चाहूंगी, लेकिन आपके स्टेटमेंट में कुछ दोगलापन नहीं लग रहा आपको? हो सकता है, आपके हिसाब से हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप इस पे विचार कीजिएगा, बिल्कुल विचार कीजिएगा मनीष जी। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, इन्होंने एक बात बोली है कि बीजेपी के आने से इनको एक प्रसन्नता है कि राम मंदिर आई है। हालांकि ये फिर भी ये चाहते हैं कि ये राम मंदिर जो लाया है बीजेपी सरकार, उसको हटा के एक बार फिर से वो सरकार आनी चाहिए जिन्होंने 59 कार सेवकों को, निहत्थे 59 कार सेवकों पे गोली चलवाई है। एक और बात करेंगे, बहुत प्यार से देख रहे हैं हमें, आप बहुत अच्छा लग रहा है, टीका तिलक बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आप? फेंक लीजिए फेंक लीजिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रेमचंद पांडे। अच्छा, प्रेमचंद जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? कहाँ के? मेरा घर गोंडा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अयोध्या के बगल में। अरे जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पे जो जय श्री राम हमने बोल तो दिया, लेकिन आपका अयोध्या में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी पहुंचे हुए हैं, श्री राम के शरण में पहुंचे हुए हैं। तो क्या लगता है, सर बीजेपी की सरकार हटा के आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी पार्टी आएगा, योगी जी के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। कैसी बात कर रहे हैं? अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे। अखिलेश जी कहते हैं, कहने दीजिए, ये तो सबका मुंह है बोलने के लिए। महात्मा गांधी ने सबको आज़ाद कर गए हैं कि हर कोई अपना अपना बात रख सकता है। मानते हैं कि आज़ादी महात्मा गांधी से मिली है? जी मैम, मिली है, महात्मा गांधी से मिली है, चंद्रशेखर आज़ाद से मिली है, भगत सिंह ने दिलाया है। चलिए, बहुत अच्छी बात बोली है। तो आप ये बताइए, यहीं पे हमने एक चीज़ ये और भी देखी है कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक 2017 से पहले जो भी राशन आते थे वो जनता के पास नहीं पहुंच पाती थी और धीरे धीरे बांग्लादेश पहुंच जाती थी। तो इसको कितना सही मानते हैं? 100% फेवर यही बात है। इस
बार कितना हुआ, राशन पहुंचना हो गया या फिर किसी तरीके की जो सुख सुविधाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, किस तरीके तक पहुंची आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योग्यता में और योगी जी के योग्यता में जितना भी सरकारी लाभ आया है सब जनता तक पहुंचा है। और जितने भी राशन इस कोरोना काल के टाइम से लागू हुआ है अभी तक हर गरीब के घर में पहुंचा है, जन जन तक पहुंचा है और हर जनता योगी जी से मोदी जी से संतुष्ट है। चलिए, आप अयोध्या से एक सवाल मैं पूछूंगी, अयोध्या का किस तरह, हम अयोध्या भी जाएंगे, बहुत जल्द आपकी नगरी भी जाएंगे, जय श्री राम करेंगे वहाँ पे जाकर, लेकिन आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि इस बार अयोध्या का क्या मूड है, अयोध्या के जो निवासी हैं वो क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? मैडम, ये पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या से और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोबारा चुने जाएंगे और पूरी बहुमत से आएंगे। पिछली बार 300 सीट पार किए थे, इस समय लक्ष्य है कि कम से कम 350 तक जा सकती है। बहुत अच्छी बात, आपके बुलंद है आपकी आवाज़। आपका क्या नाम है सर? पुंजा हरी डांगे। हम माफ़ी चाहूंगी, फिर से बताइए। पुंजा हरी डांगे। अच्छा, हरी डांगे जी, आप उत्तर प्रदेश के रहने नहीं, हम साईं बाबा शिरडी से आए हैं दर्शन। शिरडी से आए हैं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। आप उत्तर प्रदेश से हैं? बिहार से आए हैं, चलिए ठीक है। हम लोग दिए हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के, बहुत खूबसूरत माला बेच रहे हैं, बताइए किसको वोट दीजिएगा? इस बार वोट हम लोग ने योगी जी को दिया जाएगा, मोदी जी को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग तो बहुत काम किए हैं और आखिर बाकी नेता जो रहे वो तो खाली 400 विषय करते रहे। एक महीने में 2 बार अनाज दे रहे हैं। किस प्रकार का आपने कमी देखा है उनको अंदर? देखिए, हम आपके पास इसीलिए आए ना कि आप लोगों तक अनाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये जानना जरूरी है। इसीलिए ने कह रहे हैं कि एक महीने में 2 बार हम लोग को अनाज मिला। हमारे गरीब भाई बंधु भी खा के पी के रहे आराम से। बड़े बड़े दुकान वाले कह रहे हैं रोजगार चला गया, आप इतना छोटा रोजगार कर रहे हैं तब भी आप कह रहे हैं कि आपका सब कुछ अच्छा हो गया। नहीं गया, 4 महीना अगर कोई दुख बीमारी आएगा तो उसकी रोजगार खराब हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं तो आप कितना का लेंगे शक्ति? 200 रुपये का शक्ति है तो आपने 150 का लेंगे। कोई कमी नहीं आया। हमारे देश में संकट आया, उस संकट का हम लोग उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए, कोई बात नहीं, गिर गया भाई, इनका चेन गिर गया है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बोलिए। उस संकट का हम लोग सामना करते रहे, मगर योगी जी में, मोदी जी में कोई कमी हमने नहीं देखा। हमारी सैकड़ों जनता से पूछ लीजिए आप। अच्छी बात है। 100 रुपए का एगो बेचे हैं क्या? ये 50 रुपये का कद्दू को खरीदिए? एक गो। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा बोले हैं आप, भगवान। हाँ। उन लोगों का काम हम लोगों ने जो देखे, खाली हमारी जनता थोड़ा महंगाई से पस्त है, बस और कोई चीज की कमी नहीं है। सुनिए ना, सरकार बदल देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, सरकार बदलेंगे नहीं। सरकार में जब कमी नहीं तो क्यों बदलेंगे? अभी बोले महंगाई आ गई है। महंगाई आ गई है भाई, महंगा है उसको वो ख्याल करेंगे। जैसे 2 बार अनाज देंगे उसे महंगाई कर रहे हैं। आपके आंख पे ना राष्ट्रवादी होने का एक बहुत बड़ा, हम देख रहे हैं, मोहरा बनाए हुए, पट्टी बांधे हुए, ऐसा सच्चाई नहीं है क्या? काहे अगर सच्चाई नहीं रहता तो हम आपसे इससे कहते क्यों? आपने हमें पैसा देके तो। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। हमारा नाम भरतलाल रावत है। भरतलाल रावत जी यहीं के रहने वाले हैं आप? यही के रहने वाले, जन्मभूमि यहाँ के है। तो सुने रावत लोग पहाड़ी होते हैं? नहीं, रावत यहाँ पर रहते हैं। हम लोग का राम जन्मभूमि से पैदाइश है, यही पर हम लोग हैं। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी माँ खा गया हमें, इसलिए और कोई नहीं। हमारी जनता, हमारी सब खुश है। आज लोग अपना घर नहीं बनवा रहे, ये तो घर घर मोहल्ले मोहल्ले बनवा रहे हैं। सीवर है, लाइन है, पानी है, सब चीज का सुविधा है। इनके राज में चोरी नहीं हो रहा है, चोर डर रहे हैं। इनके राज में चोरी नहीं हो रहा है, डर रहे हैं। ताव से आदमी घूम रहे हैं। घर से आप निकलिए गदौलिया चौराहे पर बाबा का आप दर्शन कर ले रही हैं। मंदिर में जाने का क्या फायदा? आंखें मूंद कर तुरंत गदौलिया चौराहे पर आप दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दर्शन करने का कोई फायदा नहीं है। ओम नमः शिवाय, बहुत अच्छी बात बोली आपने। कभी देखी थी? कभी नहीं ना देखी थी। तब मोदी योगी में कमी क्या है? महीने में 2 बार अनाज देने, ताव से मस्त है। नीले गमछा आपने पहना है, आपसे पूछना चाहूंगी। नहीं नहीं, भागिए नहीं, पकड़े गए आप, पकड़े गए, चुन लिए गए आप। आपका नाम क्या है? विनय कुमार। ये यूपी के रहने वाले? नहीं, कहाँ के रहने वाले? झारखंड के। चलिए, लेकिन ओवरऑल पूछेंगे, सवाल पूछूंगी मैं। यहाँ पे बनारस के घूमने आए, दर्शन करने आए बाबा विश्वनाथ की? सामान का खरीदारी करने आया। बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी और सामान का खरीदारी भी। ये बीजेपी सरकार यहाँ पे इतने 2017 से योगी सरकार है यहाँ पे, आप कभी इससे पहले बनारस आए थे? हाँ, कुछ बदलाव नजर आया आपको? बहुत सारा बदलाव नजर आया। देख लीजिए, सामने दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा शहर। सड़क देखिए, सुंदर है। पहले था? नहीं था, नहीं। पहले जब आए थे तो कुछ बताइए कैसा? नहीं, पीच सड़क था, मतलब ऐसा नहीं, सुंदर नहीं था।
बहुत अच्छी बात बोली। ये बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं है, खरीदारी करने आए हैं और इससे पहले भी आए थे। अभी हमने उनसे बात करवाई और आप सोच रहे होंगे कि मैं सुमन पांडे आज आपको उनसे क्यों बात करवा रही है, जिनको कि आज तक कोई मीडिया चैनल, कोई न्यूज़ चैनल सामने नहीं लाता है। क्यों मैं उन चाचा को परेशान कर रही हूँ जो रोजगार कर रहे हैं। मैं इन तक की बातों को आप तक इसलिए ला रही हूँ, इनकी बातों को आप तक इसलिए पहुँचा रही हूँ क्योंकि ये बड़े दुकानों के अंदर बैठे हुए सेठ साहूकार को भले महंगाई नजर आती हो, जिनके की अकाउंट बैलेंस हमेशा फुल रहता है, जिनको कि कभी राशन के एक दाने भी ना मिले फिर भी उनको राशन और उनके आने वाले कई वर्षों तक उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये गरीब हैं, ये वो इंसान हैं जिनको कि पैसे की भी ज़रूरत है, जिनको कि राशन की भी ज़रूरत है, जिनका कहीं ना कहीं एक उम्मीद सरकार है कि जो आज की वर्तमान सरकार उनकी किस तरीके से सहायक बनती है, किस तरीके से मदद करती है। तो आज हमने उनकी बात पहुंचाई। उनकी बातों में जो एक, मैं कहूँगी, जो बुलंदी है, जो एक विश्वास है, क्या वो विश्वास इससे पहले या इसके बाद अगर सरकार बदलती है तो आप उम्मीद करते हैं कि वो नजर आएगी आपको? दिल पे रख के विश्वास करना। अगर सवाल का सही जवाब मिले कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप हमारे फेसबुक चैनल के फेसबुक पेज से भी जुड़े, फेसबुक पेज पे भी वीडियोस आते हैं, वो भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नमस्ते हिंदुस्तान चैनल पे आप गए हैं, अभी तक यहीं पर है, यहाँ तो देख लिया, आप वहाँ भी जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।